नमस्कार अरुणाचल। अब एसीसी की टीम खुलासे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। अपने तथाकथित 2 मीडिया के थ्रू वो लाइव जा चुके हैं और लाइव आकर कह रहे हैं कि वो जो हम लोगों ने खुलासा किया था, हम मीडिया वाले वहां से चले गए उनके आने से पहले, जबकि हमने सुबह से ही मैनेजर्स को कहा था कि उन्हें बुलाया जाए, लेकिन होटल के मैनेजमेंट ने उन्हें नहीं बुलाया और कहा कि वो 10 बजे तक उठेंगे उसके बाद ही। लेकिन अब टीम लाइव जा चुकी है, वो चैलेंज कर रहे हैं हमें कि मीडिया क्यों चली गई। तो हम आ चुके हैं उनके पास में, उनका लाइव चल रहा है, हम भी बाहर से लाइव कर रहे हैं। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह बने हुए हैं और इनसे हम जानेंगे कि इस बारे में उनकी क्या राय है। अभी अंदर भी जाएंगे, एसीसी टीम से बात करेंगे, उनके बारे में उनसे उनकी राय जानेंगे कि आखिर वो लगातार झूठ क्यों बोल रही थी टीम, क्यों वो कह रही थी कि वो पैदल यात्रा पे निकले हुए हैं और लग्जरी गाड़ियों से। परसों से वो लखनऊ में है, लेकिन वो बता रहे हैं कि हम कल शाम को पहुंचे हैं। लॉग बुक में, रजिस्टर में उनकी एंट्री परसों की है और वो लाइव आकर कहते हैं कि अभी लखनऊ पहुंचने वाले हैं। 11:44 पे लाइव करते हैं कि अब लखनऊ पहुंच चुके हैं और पसीना पोंछते हैं, लोगों को मूर्ख समझते हैं और मूर्ख बनाते हैं। और साथ में हमारे अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं जो इनको फॉलो कर रहे थे। इनके लिए इनके मन में कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर था, ये उनको सपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन उनकी हरकतें देखकर अब इनके मन में भी एक खटास पैदा हो चुकी है। अखिलेश जी क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि मैंने अभी देखा, जैसा कि हम लोग अभी यहाँ लाइव गए, अभी आप देख सकते हैं बगल में एक भाई साहब उन्हीं के साथी हैं, यही हैं जो वीडियो बना रहे हैं। और अभी भी देखिए अरुणाचल की गाड़ी खड़ी है, खुद ही अपनी गाड़ी की वीडियो बना रहे हैं। मतलब इससे तो ये प्रमाणित हो गया कि ये यहाँ गाड़ियों से आए हुए हैं। दूसरी गाड़ी ये खड़ी हुई है, तीसरी गाड़ी खड़ी हुई है। जब इनकी चीजें मैंने किया, ये कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। टीवी की गाड़ी, इस गाड़ी को मैंने हायर किया। अच्छा, अगर आप कुछ भी बताइए। अरुणाचल प्रदेश परमिट अरुणाचल, आप यात्रा, क्या नाम है आपका? आकाश शुक्ला नाम है मेरा। आकाश शुक्ला जी, कहाँ से हैं आप? हम दिल्ली के ही हैं। आप दिल्ली से हैं? और लखनऊ मेरा घर है। ये देखिए, आप लखनऊ मेरा घर है। झंडा देखिए भागते नजर आएंगे, झंडा और छाता लेके चल रहे हैं। अगर ये पैदल चल रहे हैं तो गाड़ियों में झंडे और छाता क्या कर रहे हैं? तीनों गाड़ियों में झंडे हैं, छाता है। आप ये बताइए, आप आंदोलन कर रहे हैं तो झूठ बोल के क्यों कर रहे हैं? भाई आप यात्रा करिए। अगर ये आप गाड़ी के अंदर जाके चेक करिए, वीडियो ये गाड़ियाँ किस करिए, ये जवाब नहीं। आइए अंदर आइए। इस गाड़ी का मैं पैसा पे कर रहा हूँ, आप कर लेके आइए। नहीं, वो आइए तो आप बात कर लीजिए। आप ये टी होटल, हम तो जो बोल रहे हैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, ये टी होटल है, आप आगे देख लीजिए। मैं दोबारा आ चुका हूँ और ये यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए हैं और रिपोर्टर हैं। ये लोग आए हैं, इन्होंने हमें बुलाया कि हम बात करना चाहते हैं। मैं यहाँ आ गया हूँ। लाइव आपका भी चैनल चला लीजिए, लाइव हमारा भी चैनल चल रहा है। आपको जितनी भी बातें करनी है, समय देख लीजिए। 9:30 बजे के आसपास मैं यहाँ दोबारा आया हूँ। 5:30 बजे यहाँ मीडिया की टीम आई थी। 7:30 बजे के आसपास हम लोगों ने इनका वेट किया। लोगों ने कहा कि ये 10 बजे उठेंगे। होटल में आपके सामने चारों तरफ कैमरा घुमा के आप देख लीजिए, ये सारे के सारे लोग यहीं रुके हुए हैं। आप आंदोलन करो, आप चलो, लेकिन आप झूठ क्यों बोल रहे हो? कल 11:44 में मुख्यमंत्री के घर के पास चलने का ड्रामा किया गया। अगर नहीं किया गया तो यहाँ 2 दिन से रजिस्टर्ड में इनकी गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, इनका कमरा रजिस्टर्ड है, 1300 रुपए प्लस टैक्स से इनका कमरा बुक है। और ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग पैदल चले। भैया आप कहीं जाओ, मनाही नहीं है हमारे इससे, लेकिन देश के तिरंगे को किस तरीके से इन लोगों ने, ये देखिए फोल्ड करके रखा हुआ है छाते के साथ। आप पहले इसे दिखाइए। ये तिरंगे का मिसयूज हो रहा है। भारत देश के अंदर तिरंगा इस तरीके से यूज हो रहा है, पीछे देखिए। और ये सारे के सारे तिरंगा गाड़ी के अंदर पड़े हुए थे। इसका जवाब इन लोगों के पास नहीं है। आप अपना आंदोलन करिए, लेकिन भारत के झंडे के साथ मजाक मत करिए। आप चारों तरफ देखिए, झंडे किस तरीके से लोग लेके बैठे हुए हैं, झंडा, डंडा, छाता। और ये लोग होटल में 2 दिन से रुके हुए हैं। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? जब आप 11:44 पे, मैं लखनऊ का वासी हूं, मैंने अपनी डिटेल बता दी है। आपके अरुणाचल प्रदेश के आपके समर्थक मुझको गाली दे रहे हैं। आप हमारे लखनऊ आए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। मैं एक राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट करता हूं। अगर आप कोई करप्शन के खिलाफ काम कर रहे हैं तो इस तरीके से कर रहे हैं। आप रात के 1:30 बजे बता रहे हैं मैं लखनऊ आया हूं। भाई साहब, आप ऑन रिकॉर्ड गलत पाए जा चुके हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना चैनल चलाइए, मैं उस पर भी बोलने को तैयार हूं। आपकी जो मीडिया है वो प्रश्न पूछे, मैं सारे जवाब देने के लिए तैयार हूं और उनको पूछना भी चाहिए। जब मैं अपनी मीडिया लेकर आया हूं तो आप भी अपने मीडिया के प्रश्न पूछिए। आप यहां पर 9:30 बजे हम लोगों के सामने आए, बिल्कुल आप पूछिए। पहले मैं बोल लूं, आप पूछिए। आपका नाम क्या है? आकाश शुक्ला जी। आप कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से बिलोंग। अच्छा, कल आप ही वीडियो बना रहे थे? कल कितने बजे वीडियो बनाई आपने? 11:44। आप लखनऊ कब पहुंचे? लखनऊ में परसों पहुंचा था।
आप परसों पहुंचे, अच्छा ठीक है। तो ये तो आप मेरा वीडियो देखे नहीं, मैंने भाई साहब सब देख लिया। सुनिए मेरी बात, आप जवाब दीजिएगा। आपकी यहाँ गाड़ी, आप अरुणाचल प्रदेश से लखनऊ के होकर अरुणाचल प्रदेश की गाड़ी हायर की है। अरुणाचल प्रदेश आप मुझे जवाब दीजिए, आप लखनऊ के होकर अरुणाचल प्रदेश की गाड़ी से चल रहे हैं। की गाड़ियां पूरे इंडिया में चलती हैं। अच्छा, तो मतलब आपको लखनऊ से ट्रैवल, देखिए लखनऊ से इनको ट्रैवल नहीं मिली, यूपी से नहीं मिली, अरुणाचल से ट्रैवल कर रहे हैं। भाई साहब आपको जो चल रहा है, आप चिंता मत करिए। आपकी बातें मैंने कल सुनी है, तभी मैं आपके पास आऊँ। लखनऊ में रहकर मैं यहाँ पे 20 साल से रह रहा हूँ। आप कुछ यहाँ तो रह रहे हैं तो अच्छी बात है, जानकारी कर लीजिए। आप गलत कर रहे हैं, आप मीडिया का मिसयूज कर रहे हैं। और आपको जो प्रश्न करना मुझसे पूछिए, अभी दूंगा मैं जवाब। पहले अपने लोगों को दूंगा। पहले मैं जिस मुद्दे के लिए आया, मैं आपके लिए नहीं आया हूँ। आपका जितना फ्रॉडगिरी था मैं देख चुका। आप शांत रहिए। आप अगर मीडिया तो थोड़ा पेशेंस रखिए, आपका जो प्रश्न है वो पूछिएगा, जवाब देने ही आया हूँ। आप ही ने कहा ना मैं आया हूँ। किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए। ये लोग लखनऊ में 2 दिन से रुके हुए हैं, बोलने में लखनऊ आया हूँ। बाराबंकी बॉर्डर पे है। आप लोगों को अगर कोई ढंग का आंदोलन करना, इस तरीके से आप आंदोलन करेंगे भारत के देश के झंडे के साथ? आपको अपना आंदोलन करना, करिए। ऐसे लोग जो पेड मीडिया, क्यों नहीं आप लखनऊ की मीडिया से बात करें? जिस जिले से निकलिए उस जिले की मीडिया से बताइए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। आप लखनऊ की राजधानी में आए हैं, बता रहे हैं मैं बाराबंकी से हूं, बता रहे हैं कि मैं वहां से हूं। आप लोग, मैं नहीं जानता आप लोग अगर किस चीज, लेकिन आपके साथ गलत लोग चल रहे हैं, आपको भ्रमित कर रहे हैं। अगर आप सही हैं तो आप करिए, आपका मोस्ट वेलकम है। मैं आपके साथ 200 किलोमीटर चलने के लिए तैयार हूं, यूपी बॉर्डर तक छोड़ के आने के लिए तैयार हूं। आप चलिए मेरे साथ पैदल। आप लोग ये कह रहे हैं कि आपको खाने को, हमने सोचा भाई आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग आपको रात भर ढूंढे। किस होटल में रुके हैं आप? गजल और बार, आप पता करिए ये होटल किस लिए। आपको नहीं पता तो पता कर लीजिए। यहाँ बियर मिलती है, बियर बार है, गजल बार है। उस होटल में आप लोग 2 दिन से रुके हैं। आपका आंदोलन कैसे सक्सेसफुल होगा? कैसे आप लोगों की इमेज ठीक होगी? जरा मुझे बताइए। आप लोग इतनी दूर से कर रहे हैं, गाड़ियां क्यों यूज कर रहे हैं फिर? और अगर कर रहे हैं तो एक्सेप्ट कीजिए। नहीं, आप बोलिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। मेरी आपसे कोई वो नहीं है, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन आप मेरे शहर में आए, मैंने आपका पेज फॉलो किया था, मैंने आपके बारे में किया। मुझे उस आदमी से दिक्कत है जिसने गलत इन्फॉर्मेशन दी आप लोगों को लेके। आप पहले से आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली जाइए, आप जिससे मिलना चाहे मिलिए, लेकिन गलत इन्फॉर्मेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं जब आपको पर्सनली नहीं जानता हूं, आप गलत होटल में आपको रुकवाया जा रहा है, ये आपकी इमेज सुधारेगा? यहाँ रुकना मना नहीं है, इनका अपना होटल है, लेकिन इन्होंने सुबह एक्सेप्ट किया। मैं अभी आपका लाइव सुन रहा था। 1300 रुपए भैया, 1300 प्लस टैक्स है ना आपके होटल का किराया। कितने लोग रुके हुए हैं? 23-24 लोग 2 दिन से यहाँ रुके हुए हैं। तो फिर मीडिया के सामने ये बोलने की क्या जरूरत है कि कल हम लखनऊ 11:30 बजे हैं? जहां पर कल आप वीडियो बना रहे थे वहां पे भी हम कल लोग गए। मुख्यमंत्री से 100 मीटर पे था। हमने आप लोगों को गाड़ियों में बैठ के जाते हुए देखा है। आप कैसे कह सकते हो सारी चीजें करके? यहाँ पर हमने आपके उठने का वेट किया कि हो सकता है आप सुबह उठें, हम आपको धन्यवाद ज्ञापन दे, आपसे बातचीत करें, मीडिया लेके आए। इन्हीं मीडिया ने आपके खिलाफ अच्छी रिपोर्ट भी बनाई थी 2 दिन पहले। तो ये तो गलत नहीं है। आपने बोला हम आ गए, हम, इन्होंने कहा 10 बजे से पहले आपको उठा नहीं सकते, हम आए नहीं। आपकी वीडियो को देख कर हम तुरंत आए। मैं यहीं पास वेट कर रहा था आपका। ठीक है, अगर आप इंडिया अगेंस्ट करप्शन का कोई काम कर रहे हैं तो तरीके से करिए। ये मिसयूज है। ये आप इसकी फोटो लीजिए। आप ये बताइए भारत के देश के झंडे का क्या हाल है? देखिए इसको, आप देखिए किस तरीके से आपने पहना रखा है। ये झंडे का ये हाल बना रखा है आपने। इसका क्या कहना है आपका? जवाब दीजिए। क्यों आप झंडा यूज कर रहे हैं आंदोलन में? आप अपना कुछ व्यक्तिगत झंडा बनाइए। मुझे भारत देश के झंडे का मिसयूज होने के लिए दिक्कत है, और वो भी आप मेरे राजधानी में कर रहे हैं। और मैं किसी बीजेपी का नहीं हूं, पता कर लीजिएगा। मैं एक नए राजनीतिक दल से हूं, अखिलेश प्रताप सिंह नाम है। जब पता करिएगा आपको पता चल जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई चोरी छुपे कोई चीज हो रही है। आप मेरे बारे में पता करिए, मैं आपके बारे में। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के पेज से गाली गलौज की जा रही है मेरे लिए। क्यों की जा रही है? आप जाके चेक कर लीजिए। हाँ, चेक करिए, मेरे पेज पे की गई है। मैं स्क्रीनशॉट ले, तो नहीं देखा है, देख लीजिएगा। आप बोलिए, अभी भी चल रहा है। हाँ, आप जवाब दीजिए। आप जवाब देना चाहती दीजिए। मैम ये बताइए कि जब आप लोग 2 दिन से यहाँ पे हैं तो मैं आपको न्यूज इंडिया 18 ना, न्यूज इंडिया आई, सॉरी, न्यूज इंडिया आएगा। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। आपने हमारा इतना ख्याल रखा और हमारे ऊपर आपने अपनी, मतलब जो एक क्यूरियोसिटी, जो एक क्या कहते हैं उसको हिंदी में, इंग्लिश में, जिज्ञासा, रात ही में मिल लेते। अगर आप हमको रोड पे पैदल मिलते, रोक के आपको पानी पूछते, आपका ख्याल रखते, वीडियो में दिखा कि आप लोगों को खाने पीने की प्रॉब्लम है। नहीं, बिल्कुल बोलिए, क्योंकि जिस नेशनल मीडिया पे इस तरीके से चीजें चल रही है, नहीं, आप अपील करिए कि गाली गलौज ना करें। जिस जिज्ञासा से आप लोग हमारा रिपोर्टिंग कर रहे हो और हमारे ऊपर आपने कवरेज किया है, इसका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद आपका। ये बहुत अच्छी बात है। इस बात
बात से पता चलता है कि आप मतलब कितने रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है हमारे इंडिया के, कंट्री के। तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं आगे भी आपसे यही, मैं अभी भी मैं उनके लाइव के जरिए भी मैं अनुरोध कर रही थी कि आप हमारा कवरेज कीजिए, हमें दिल्ली तक, आप जैसे अभी आप बोल रहे थे दिल्ली तक हमारे साथ चलिए। पूरा यूपी और बॉर्डर छोड़ के आऊंगा, चलिए पैदल, जी हाँ, कुछ मत यूज सुनिए, करिए, हम अभी सारा काम छोड़ के अभी आपका मैं पैदल यही चलने के बोल लिए रही तैयार थी कि दिल्ली तक हमें गाइड करके चलिए। और आपको लगा, और ये जो गाड़ियों का है, ये अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले बोला, वो जो अरुणाचल वाला गाड़ी है वो मैडम सपना जी लेकर आई है, वो अरुणाचल न्यूज इंटू 24/7 की गाड़ी है। 3 गाड़ियां लेके आई हैं। हाँ, अब मैं बता रही हूँ, आप थोड़ा आराम से पेशेंटली नहीं, सुनिए। पेशेंटली हाँ। इतना नहीं रखी, क्योंकि आप ही की मीडिया ने गलत बोला है, तो आप उनसे अभी मैं पूछिएगा। उस पे भी आऊंगी ना, उस पे भी आऊंगी। बात करने के लिए एक साथ में तो 1000 नहीं कोई बात निकलता नहीं, है आप बोलिए। ना। हाँ, और दूसरा जो है, एक जो अबर टीवी वाला है, उनके पास, ये अबर टीवी वाले हमें सिलीगुड़ी में ज्वाइन हुआ था। सिलीगुड़ी जो वेस्ट बंगाल में है, ये दिल्ली से आए थे, शायद इनका ऑफिस दिल्ली में है। तो दिल्ली से आए थे, हमें फोन आया इनका, पूछा कि आप लोग आंदोलन कर रहे हो, कहाँ से हो? तो हमने कहा हम सिलीगुड़ी पहुंच चुके हैं। तो बोला कि ठीक है, हम सिलीगुड़ी से आपको ज्वाइन करेंगे। तो ये सिलीगुड़ी से आए थे, इन्होंने भी शायद सिलीगुड़ी से गाड़ी किया होगा अपने लिए। और मैं तो को शीतल पर्सनली, एक्चुअली में ये आंदोलनकारी जो ये लोग 28 दिन अरुणाचल पे धरना पे बैठी थी, और मैं वहाँ एक दिन भी नहीं गई। मैं 3 दिन, ये लोग जब पदयात्रा करके असम में जा रहे थे, उसके बाद चौथे दिन में मैंने इसको ज्वाइन किया। तो मुझे लगा कि ये वाकई ये लोग करप्शन के अगेंस्ट में, नहीं सुनिए, मैं बता रही हूँ, करप्शन के अगेंस्ट में ये लोग वाकई काम कर रहे, तो मुझे इनका सपोर्ट करना चाहिए, चलना चाहिए, बीइंग ए सिस्टर। तो मैं चली, और मैं वहां पर भी डे 1 जब मैं ग्राउंड पे आई, तब भी मैंने सबके सामने, मीडिया के सामने भी ये मैंने कहा कि मेरी हेल्थ की, मतलब मेरा हेल्थ कंडीशन भी इतना ठीक नहीं है, बट मुझसे जितना पड़ेगा चल पड़ेगा, मैं चलूंगी, साथ दूंगी। और इनको अगर भूख लगे, प्यास लगे, पानी लगे, तो मैं एक दीदी होने के नाते, एक माँ होने के नाते, मुझसे जो भी कंट्रीब्यूशन बन पड़ेगा। देखिए, आपकी मंशा पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है, लेकिन एक चीज हमारा एक क्वेश्चन ये है आपका कि अगर आप एक मार्च, पैदल मार्च की बात करती हैं, गांधी के डांडी मार्च की बात करती हैं, अगर उस तरीके की एक आंदोलन की बात करती हैं, तो फिर उसको अगर आप पैदल चल रही हो या गाड़ियों में चल रही हो, तो उसको छुपाने की क्या बात? आप पैदल भी हैं, अगर आप गाड़ी से चलती हैं, गाड़ी कहिए, हम आपके साथ हैं, आप गाड़ी से चलो, तब ना आपको क्लियर होगा। क्योंकि अच्छा प्रवक्ता वो होता है जो पहले दूसरे को जवाब आपको दे दूं, अभी आपने नहीं सुना कि हमने क्या क्या कहा, पहले आपको उसको सुनना चाहिए, फिर आपके प्रश्न होंगे। आप आए बाहर, आप बाहर आके आपको पता चला कि यहाँ कुछ लोगों ने आपको पूछा, आपने अपना जवाब दे दिया। नहीं, जवाब में हमने कोई गलत बात नहीं बोला है। 5 बजे से मैं हूँ यहाँ, देखिए, और आपका वेट कर रहा था मिलने के लिए कि आप लोग भैया जी, इसीलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करने की बात, शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारा वेट किया, ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मुझे बहुत गलत बात को क्लियर करना, मुझे झंडे, और दूसरा, अब झंडे पे बोलूंगी। अब दूसरा ये है कि झंडा हम लोग का, देश का, हम लोग का अपना कंट्री का एक सिंबल है, हमारा नेशन का सिंबल है। ये किसी पार्टी का झंडा तो नहीं है? नहीं, किसी पार्टी का, देश का झंडा है, यूज होता है। देखिए, आप सुनिए, हाँ, ये लोग थक जाते हैं बेचारे लोग चल चल के, और दिन में हाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो अपने छाते के साथ झंडा को इस तरह से पकड़ के जब हम सोने को कहीं जगह स्थान पहुंच जाते हैं, तो छाते के साथ, बैग के साथ साइड पे रख देते हैं। जी मैडम, मैंने गाड़ी के अंदर वीडियो बनाई, उसके अंदर आपके झंडे पाए गए। जी, गाड़ी के अंदर भी है झंडे, वो भी मैं बताऊंगा। कि आप अपने साथ नहीं, ये लोग जो अभी यहाँ पे रखे हुए हैं, ये जो पकड़े हुए, आप जो बने झंडे ऐसे मरोड़ के है ना, तो ये छाती के साथ ऐसे होने के वजह से है, तो ये आप भी शायद कमरे से लेके आए हैं। और बाकी कुछ झंडे मीडिया के गाड़ी में भी, और मेरा पास जो मेरा अपना खुद का जो पर्सनल मेरा लगेजेस वगैरह रखती हूँ, उस गाड़ी में मैं झंडा, बहुत ज्यादा झंडा और बैनर है हमारा। तो जहाँ हम कभी बैनर की जरूरत होती है तो हम बैनर को लेके, और वो इसीलिए मैं पर्सनली अपने लिए रखी हूँ, पानी पहुँचाना है। किलोमीटर की पदयात्रा की पिछले कल कहाँ से आए हैं आप? हम लोग वहाँ से, ये क्या बोलते हैं, परसों हम लोग अयोध्या से निकले हैं। अच्छा, अयोध्या से निकले, उसके बाद में रात को, ये 17 तारीख को, ये आकाश भाई और सपना मैडम दोनों यहाँ लखनऊ चले गए। लखनऊ कब आए? मैं भी 17 तारीख को, इनके पास होगा रिकॉर्ड। मैं सुनिए 17 तारीख को आए, और बताया गया कि कल रात में है। मेरे इसी बात पे बात, आप मुझे कल रात के वीडियो में मैं थी क्या? ये सब लोग थे ना, मैंने नहीं, इसीलिए तो मैं उस पर बताऊंगी आपको, मैं इसीलिए बता रही हूँ। ये भैया मैनेजर भी सामने है, ये मैडम भी सामने है। मैं एज ए टीम को मैं गाइड कर रही हूँ, मैं लोगों का रहने का, खाने पीने का ध्यान मुझे रखना पड़ता है। तो आकाश भाई और सपना मैडम के साथ कांटेक्ट करके मैं यहाँ पहुंची, और यहाँ का रेट पता किया होटल का। उसके बाद में ये लोग यहाँ रुक गए, मैं फिर वापस गई उन लोगों को ये बोला कि यहाँ में सुनसान होने से भी एक रात हम लोग वहाँ, वो तो एरिया का नाम भी पता नहीं है। अयोध्या से पैदल आ रहे हैं?
आप सुनिए ना, बात तो हाँ, खत्म बताइए। करने दीजिए। ऐसे होने से ना ये अर्नब नहीं, गोस्वामी प्रश्न वाला पूछा है स्टाइल ना, होने से अरे तो कंफ्यूज हो ठीक जाता है ना। कंफ्यूजन नहीं है, हाँ। आपसे जो प्रश्न पूछा जा तो रहा है। वहाँ से लड़के आ रहे थे पैदल, और आप चेक कर लीजिए हर एक लड़के का बहुत नाजुक भी है। जो लोग नाजुक थे, मैंने मीडिया वाले टीम से भी रिक्वेस्ट किया कि आप लोगों के गाड़ी के डिक्की में 1-2 लोगों को भी डाल के ले जाए। मैं परसों से रिक्वेस्ट करती आ रही हूँ, कल भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो लोग बहुत ज्यादा गंभीर है उनको, मेरा खुद का लूज मोशन चल रहा है और हम आए यहाँ पे इन लोगों के लिए एकोमोडेशन सेटिंग किए, फिर मैं खुद पर्सनली वापस गई वहाँ पे इन लोगों को देखभाल करने, खाना वाना का रास्ता में। वहाँ पे एक ढाबा भी होगा, क्या ढाबा था वो जो आप लोग कल खाना खाया था ना, वो ढाबा में भी ये लोग खाना खाए, उसके बाद में रिकॉर्ड होगा। अबे जिस रास्ते से हम होके आ रहे हैं सब कुछ तो रिकॉर्ड में ही होंगे ना, हम तो भैया छुपाने वाला कोई बिल्कुल, बात सब नहीं है। रिकॉर्ड में, हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो इसीलिए आपसे भी थोड़ी देर पहले अपने लाइव में भी मैंने आपको कोई अनाप शनाप नहीं नहीं, बोला। आपकी टीम के लोग आपके तो मैं अभी इसीलिए आप अपील करिए अभी, हाँ, मैं कि अभी आप इसीलिए confusion मैं ना करें अपने कि उल्टा सीधा करके अपने बोले, तो मैं भी अरुणाचल- लाइव जाके अपनी बात बोलूंगा। नहीं, मैंने नहीं कुछ गलत भैया। नहीं बोला, मेरी भी वीडियो सुनी जाके। मैं अभी बोल रही हूँ अपने अरुणाचल वालों को कि आप लोग, हमारे अरुणाचल वाले क्या होते हैं, बहुत मुझे जान से जल्दी। मारने की धमकी दे रहे हैं खुलेआम में। नहीं, ये गलत बात है। आप चेक करिए जाके। मैं बोल रही हूँ, अगर अभी आप लाइव हो तो मेरी आवाज अगर अरुणाचल वाले सुन रहे हैं तो प्लीज मैं अपने अरुणाचल के इस टीम जो मेरे हमारे जो शुभचिंतक है, हमारे माता पिता है, भाई बहन है, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ किसी पर भी कुछ भी अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स कमेंट्स मत कीजिएगा, और जब तक चीज की तह तक ना पहुंचे तो आप लोग जल्दी नतीजे पे मत आइएगा, क्योंकि इस तरीके से नतीजे पे आने से उत्तेजित हो जाते हैं, और उत्तेजना में कोई भी इंसान कुछ भी उल्टा सीधा आप लिखता मुझे या अरुणाचल बोलता है। प्रदेश जो आपके इसलिए अरुणाचल लोग प्रदेश हैं, के जो मुझे कह रहे हैं मैं आऊंगा तो मेरा क्या कर देंगे, वो नहीं, मेरे नहीं, पास भैया, screenshot भैया, है। मुझे मैं बोलने आऊंगा दीजिए। जरूर अरुणाचल प्रदेश के मेरे जितने भी पब्लिक है, एस्टीम रेस्पेक्टेबल ऑनरेबल जो पब्लिक है, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये भैया जी मुझे मिले हैं, आपका नाम भी मुझे नहीं पता। अखिलेश प्रताप सिंह नाम है मेरा। अखिलेश मैं प्रताप लखनऊ सिंह जी, से हूँ ओके। और मैंने अपनी बात को रखा। मैं वकालत करता हूँ, राजनीति में हूँ और एक राजनीतिक दल को एज अ युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष काम करता हूँ। आप कोई चीज छुपी नहीं। कौन से पार्टी से हो भैया? राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी में शेर सिंह नाणा के साथ काम करता हूँ, उनकी पार्टी का यूथ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आप उन्हें गूगल कर लीजिएगा, इसका कोई प्रोमिनेंट फिगर आप गूगल करेंगे तो आपको उनके बारे में पता चलेगा। शेर हाँ, सिंह शेर राणा, सिंह राणा जिन्होंने आप गूगल कर लीजिएगा। अफगानिस्तान से पृथ्वीराज चौहान के अस्थियां भारत देश लेके भारत आए। लाई। उन पर 100 करोड़ की पिक्चर भी बन रही, विद्युत जम्वाल उनका रोल कर रहे हैं। मैं उनकी पार्टी को नेशनल लेवल पे काम करता हूँ, मैं बीजेपी में नहीं हूँ। मैं पहले ही आपको तो हमारा बता दूं। सौभाग्य है आपसे ठीक है? मिलने का और मौका जो गलत मिला है। करते हैं मैं बस इस बात से अच्छा, मैं गलत अपना हूं, बता अपील मेरे अरुणाचल के पब्लिक लोग, प्लीज आप लोग उत्तेजित ना हो और इस तरह से अनाप शनाप ना बोले। रादर ये भैया जी हमारे मदद कर रहे हैं, हमारी अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, तो ये खुशी की बात है, अच्छी बात है। और आगे भी हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे अपडेट और पहुंचाते रहे। अभी हमें रास्ते, हम इन्हीं से मैनेजर साहब से पूछ रहे थे कि वो एक्सप्रेस वे वाला रोड में लोगों ने हमें, मतलब एक ये पेयर साइकोस क्रिएट हुए कि 400 किलोमीटर तक कोई होटल नहीं है, कोई ढाबा नहीं है बोले। तो हमने इनसे पूछा कि अल्टरनेट रोड कौन सा है, तो अल्टरनेट रोड ये बोले कि सीतापुर वाला एक इलाका है दिल्ली जाने के। हाँ जी। तो वहाँ से होके होने से भी भैया आप हमें गाइड कीजिए। नहीं, और हमने तो आपको गाइड कर दिया। हाँ, आपकी मीडिया नहीं, के माध्यम से भी हम गाइड कर आप देंगे। हमें गाइड कीजिए। आपका और प्रश्न था, मैं पलट आपको कर मैंने आया। वीडियो में देखा अगर था मुझे भैया, आपको बहुत अच्छे गलत लगे। करना होता, मैं तो और आपसे आपने मिला जिस भी नहीं। तरीके से मैं बोला तो मुझे आपसे बहुत मिल अच्छा लगा, क्योंकि देखिए जब चीज को सच्चाई तह तक जाने के लिए हम जब किसी के ऊपर आरोप या प्रत्यारोप नहीं करेंगे तो सच्चाई सामने नहीं आती है। हाँ, फिलहाल तो आप- 24 आदमी, मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैंने हाँ। मैं जो मुझे पता चला मैं आपको बता देता हूँ। तो इसीलिए 24 लोग 2 दिन से अरुणाचल यहाँ के- रुके हुए हैं। लखनऊ नहीं, रुकने नहीं। का गलत, एक मिनट, मैंने आपको नहीं गिना। हाँ। 24 लोग जितने कमरों में 3 गाड़ियों से 2 दिन से यहाँ रुके, मेरे पास सारे अपडेट्स हैं। हाँ। मुझे केवल लखनऊ और जो इधर की न्यूज है इस पे जो गलत फहमी क्रिएट की गई है आपके लोगों द्वारा, उस पे मैंने आपको जवाब दिया। इसीलिए मैं मिलने आया था कि अगर आप लखनऊ आए थे तो मैं तो आया था, मैं पैदल देखता, इतना बड़ा शहर है, रात भर मैं जगता हूँ। भैया जी आप सुबह ऐसा 5 नहीं बजे है। आए तब हम नहीं, सो मैं रहे रात थे में- ना। नहीं, आप 5 बजे आए, लेकिन रात में जब आप लाइव जहाँ का आपने मतलब इतने बजे लाइव नहीं, मैं वहां भी गया था। रात के लाइव में मैं नहीं थी, और मैंने कल और भी लोग तो थे, मैंने इन लोगों को देखा। मैंने कल के लाइव में भी बोला, मेरे साथ कुछ लोग बहुत जख्मी जो लोग हैं उनको मैं लेकर के आगे बढ़ूंगी। बात हो रही है, आपने अपनी बात तो कर दी। सुनिए मैंने इन लोगों से तो नहीं पूछा कुछ। दिन में हमने वहाँ पे ऑलरेडी अपडेट दिया हुआ था कि कुछ लोगों को लेकर करके मैं जा रही हूँ जो बीमार है, हम लोग चल नहीं पा खैर, वो आप रहे। अपने हमने चैनल के गाड़ी माध्यम से भी आपका मंगवाया है लाइव अगर हमने। चल रहा है, हाँ, तो आप अपना नहीं, माध्यम से कह सकते हैं कल के लाइव में भी हमने यही अपडेट दिया था कि हमने गाड़ी भी अभी इन्होंने खुद फोन कवर किया किया था है, आपके गाड़ी एक भी अच्छे मंगवाया उसको। है, लेकिन तो कुछ हम गलत कल आगे जा रहे हैं। कुछ गलत और इन्फॉर्मेशन हमें हाँ। जानी गई। ये जो कहा गया कि लोग आप जो लोग बिस्कुट खा चल के रह रहे सकते हैं। हैं, नहीं,
ये मीडिया में बोला गया। अरे वो रास्ते में जब आपके दिन में चैनल- चलते थे, हाँ, दिन में आप हमारे प्रदेश में, आप हमारे गेस्ट हैं, आप दिन में भारत जब का भी चलते थे, अंग हम हैं, बिहार आप में, आओगे, हम लोग आपकी मदद बंगाल करेंगे। में भी थे एक बार, और बिहार में एक बार अवध टीवी वालों ने खुद अपने पैसों से हमें बिस्कुट और पानी भी दिया था दिन में। वो शायद वो बात को कह रहे होंगे या क्या है, मुझे नहीं नहीं, पता। आप खुद ही देख लीजिएगा। अगर लेकिन, आपने नहीं देखा तो मैं आप बोलेंगे, मैं आधे एक घंटे बाद जहाँ कहिएगा आपके साथ पैदल चल के फिर बात नहीं, कर लूंगा। आधे घंटे नहीं, अभी चलिए ना आप- साथ में, नहीं, ऐसे मैं भी तो हम लोग सुनिए ले मैडम, तो मैं रहे। 5-6 घंटे आप ही के लिए रुका था। हाँ। मुझे आना है, मैं कवर कर लूंगा। मैं तो नहीं कह रहा हूँ मैं पैदल आऊंगा, गाड़ी से आपको फॉलो कर लूंगा, मैं आपकी मदद करता रहूंगा। जी, जहाँ जी, आप बिल्कुल, करना। बहुत लेकिन बहुत मेहरबानी। जो आप कर रहे हैं आप करें, उसमें कोई मना नहीं। दिल्ली नहीं, भारत में संविधान है, आप कहीं जी। जाएं, लेकिन साथ वालों को भी इतना गाइड करें कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। उससे गलत फहमी पैदा होती है। जी, जी, राष्ट्रीय जी। राजनीति में हूँ, हर राज्य की खबर रखता हूँ। मेरे भैया, शहर हम में लोग आप तो आए थे, राजनीति में भी नहीं है, नहीं है, लेकिन सिंपल सिटीजन अगर राजनीति में नहीं है तो लेकिन मैम आप कह रहे हैं कि राजनीति में नहीं है, लेकिन एक स्क्रीनशॉट बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें आप पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस से मिलने में। उनके वो पूर्व मुख्यमंत्री जी जरूर है, लेकिन वो कांग्रेस के नहीं है। तो कैसे विपक्ष के वो जेडीए से हो। अच्छा आप थी वहाँ? मतलब मैं सत्ता- नहीं थी वहाँ, हाँ। मैं नहीं थी। उनका पार्टी का नाम है जेल। ये जो बात है 2019 में हमारे प्रदेश में इलेक्शन हुई थी, तो 2018 में अक्टूबर के 10 तारीख का वो जो आप सर्कुलेट मीडिया पे आप देख रहे हो ना, 2018 का 2018 का 10 अक्टूबर का वो लेटर है। उस पे उन्होंने अपने घर में डिनर पे बुलाया था, एक प्रस्ताव रखा था कि हम अरुणाचल से अपना एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं, तो आप उनके मेंबर बनिएगा बोल के ये डिस्कशन था। दैट वाज ओनली द अटेंडेंस ऑफ दैट डिस्कशन, दैट वाज तो नॉट। मैम आप जब कह रही है कि आप वहाँ नहीं थी, तो आपको ये चीजें कैसे पता कि उन्होंने ये चीजें कही थी? मैं खुद उस मीटिंग में मौजूद थी, आपको बता रही हूँ तो ना। आप वही तो- मैं बार बार वही तो हर सर्कुलेट- वीडियो में नहीं, मैं बोल वही रही हूँ, सुनिए। हाँ, सर्कुलेशन वो जो मीटिंग हो रही थी है, 10 तो उसपे अक्टूबर ये हो रहा है कि- 2018 की। अच्छा। अब उसको बनाया गया 20 समय अगस्त का बना। 2022 का। यही तो मैं बता रही हूँ, चीजों को स्पष्ट करना जरूरी होता है ना। नहीं, बिल्कुल। मैं बार बार उसको वही पे तो मैं बता रही थी, आप सुन नहीं रहे थे ना, आप इसलिए। इनका और कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। बाकी इनको पैदल यात्रा लंबी करनी, इनको करने दीजिए। जहां हमारी जरूरत होगी हम इन्हें देख लेंगे। जो गलत बातें हैं उसका मैं विरोध करता हूं। आप झंडे का बिल्कुल। सम्मान रखिए। आप जो बहुत कर रहे हैं धन्यवाद करिए। भैया नहीं, जी, नहीं, बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। और अपने लोगों से कहिए आपको भी धन्यवाद। मैं अरुणाचल जरूर आऊंगा एक बार। अगर उनको नहीं, मैं बिल्कुल आऊंगा। अब आप तो जरूर आइए, आना हमारे पड़ेगा। साथ चलिए। और क्योंकि आपके जिस तरीके के लोग, मैंने एक ढंग की बात कही, आधे एक घंटे में उल्टा सीधा लिख रहे हैं कि आओ ये कर देंगे वो कर देंगे, तो नहीं, वो- अभी आपके सपोर्टर हैं कि मेरे किसके हैं मैं तो नहीं जानता। मैं तो आज तक भैया अरुणाचल जी, गया भी नहीं। या तो मासूम लोग होंगे, हाँ। या फिर कुछ ऐसे चलिए, लोग खैर, आपने अपील नहीं कर ही दिया है। या फिर कुछ हाँ। ऐसे लोग होंगे जिनको प्लान किया गया है कोई कि कह तुम रहा है ऐसे FIR उल्टा करा सीधा दो, लिखो, तो मैं खुद एक वकील हूँ, ताकि किस बात का आप भड़क FIR जाए कराओगे? और हमारे भाई, मेरे बीच में खिलाफ किस बात की आप मिसअंडरस्टैंडिंग्स FIR बढ़ कोई आपसे जाए। मिलने ऐसे भी आया लोग है, होंगे। तो मैं आपको बता अभी दूं। इस नहीं, मैं मुहिम आपको में बता दूं, आप जो रास्ते में देख लीजिएगा समय निकाल के, कोई व्यक्ति, मैं यहाँ इतना एग्रेसिव होकर नहीं, आपसे तो मिलने आया था, आपका वेट किया, आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आप पूछे मैंने जाता नहीं, नहीं, बिल्कुल। 5 बजे 10 बजे आप जब आपको उठ गए लाइव आए तो मैं भाग के आया कि कंफ्यूजन ना हो। जी, जी, मेरे बिल्कुल। जो प्रश्न है उनका जवाब आप बहुत, दीजिए। बहुत आप आभारी। अपनी यात्रा करिए, लेकिन अपने लोगों से कहिए कि वो झूठ ना बोले। हाँ, हाँ। झूठ बोल के मरने से चीजें गुमराह होती है। आपके आंदोलन पे आँच आएगी। जी जी आप पैदल बिल्कुल। चलने तो पैदल चलिए, हाँ। और अगर गाड़ी से चलने तो बोले गाड़ी से जाइए। अभी- क्या अभी- मतलब है? अभी सीधे तक आप भैया ट्रेन जी करिए, हमने- दिल्ली चले जाइए। अभी तक हमने डिसीजन, कल इस विषय पर भी हमारी चर्चा हुई थी, और अरुणाचल के सारे जनता से भी हमने अपने आप फेसबुक रुक के जाइए, 2 महीने में जाइए, फेसबुक लेकिन पोस्ट के जरिए जो हमने मेहनत जनता कर से रहे भी हैं- पूछा था कि अगर आगे वो एक्सप्रेस हाईवे वाला 400 किलोमीटर सुनसान रोड होगा तो वहाँ तो हम पैदल नहीं चल नहीं, आप पाएंगे। सीतापुर रोड से जाइए, हाँ, इसीलिए आपको लोग अभी मिलते ऑप्शनल चलेंगे। रोड इन्होंने जी, जी, बताया, जी, बिल्कुल, तो हम बिल्कुल। वहीं से होकर अभी मेरी आपसे जाएंगे। बस इतनी विनती है कि मैं अभी यहाँ से जाने के बाद ये न्यूज आई इंडिया द्वारा भैया हमारी मुझे आपकी आपका बात हो कोई गई। विजिटिंग कार्ड या नंबर दे मैं दीजिए अपना ना। नंबर वहाँ पर लिख दूंगा, जाते आते आपके मीडिया बंधु को दे दूंगा। नहीं, मुझे दीजिए हाँ, आप ले personally। लीजिए नंबर, मेरा मैं मोबाइल आपको है। लिख के दूंगा। पता चला बोल दिया तो 1000 आदमी फोन नहीं, भी कर हाँ, देगा, कोई जी, भरोसा नहीं, नहीं है। आप हाँ, मुझे- हाँ, भाई, मुझे लोगों के दीजिए, पास और मैं आप- थोड़ी ना अपना अरुणाचल लड़ने थोड़ी ना जाऊंगा। नहीं, लेकिन बिल्कुल। आऊंगा जरूर। आपको मैं नंबर दिए दे रहा हूँ अपना। आप लोग पानी पी लीजिए सर, ठंडा। नहीं, अपनी बात कंप्लीट कर ले, फिर पानी पी लेंगे, क्या दिक्कत है। थैंक यू भैया, मैं आपको अखिलेश मिस- प्रताप सिंह नाम मैं है। आपको मिस कॉल कर रही हूँ। हाँ, ठीक है। हाँ, आ गया अखिलेश हाँ, वो प्रताप लिख के सिंह। आ गया। हाँ। मेरा भी आएगा तो मैं कोशिश सेव कर लूंगा और मैं बाकी कर दूं। मेरा कोई वो नहीं है। आप हमारे शहर में आए थे, हमें पता चला, मैं मिलना चाह रहा था, लेकिन बहुत कुछ गलत बढ़िया। कंफ्यूजन थी तो उसको क्लियर करने में आया। बाकी आप लोग जाइए, दिल्ली जाइए, अपनी बात कहिए। भाई आपको भी पता है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो ये भी खड़े, वो भी खड़े। और जो मैंने कहा
जो नहीं, मैंने नहीं। कहा वो आपके रिकॉर्ड में है हाँ। और वो मैंने इसलिए कहा बिना आपको जाने। हो जी। सकता है उसमें मैंने कुछ ऐसी चीजें कह दी हो जो आपको बुरी लगे जी, मेरे जी। जाने के बाद, तो उसका भी जवाब ये है कि जब मैं आपको जानता नहीं, आप मुझे जानते नहीं, जैसा मुझे सुनने में आया, जैसा मैंने देखा उसी आधार पे बोला। अब आपके मिलने के बाद मेरी बातें अलग रहेंगी, लेकिन आपसे मिलने से पहले आपकी जो मीडिया द्वारा बातें की उसी का जवाब मैंने दिया और मुझको इसका गलत मैसेज दिया गया कि आप लोग किस तरीके से कर रहे हैं। आपके अंदर आप क्या कर रहे हो आप जानते हो, आप आगे करो, आपको शुभकामनाएं हैं। बस गलत तरीके से काम नहीं होना गलत चाहिए। तरीका बिल्कुल बस, भी बस। नहीं है भैया, और आगे भी हम आप साथ मीडिया का दीजिएगा। मीडिया का रोल अच्छा होना चाहिए। मुझे ये बहुत मीडिया है, अच्छा- एक वो मतलब मीडिया है। हमारे लोग तो बोलते रहते कि लखनऊ में कोई मतलब लखनऊ नहीं, आप आइए, नॉट मौत यूपी में कोई मीडिया नहीं है क्या, क्यों कवरेज नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं तो आप लोग जैसे हमने भी कल कॉल किया तो आप लोगों ने उठाया नहीं, किसी ने किया नहीं, हमारे कोई लोगों ने आपको रिस्पॉन्स कॉल ही नहीं किया। था। नहीं नहीं, हमारे पास कोई भी कॉल अब नहीं है। किसी के पास तो आया, हम आपको वो भी भेज देंगे, कोई स्क्रीनशॉट बता भेज दो। देंगे। अच्छा। अभी इन सब चीजों का प्रूफ देने के लिए मेरे पास नंबर आ गया है, हम आपको भेज देंगे। ऐसे ही नहीं ये सब हुआ है। जी जी भैया। भाई मेरी आपसे क्या दुश्मनी, ना मैं आपको जानता ना आप मुझे जानते। आप हमारे शहर में आई थी, हम लोग स्वागत करते, पानी फल फूल कुछ भी देते आपको और आगे बढ़ाने के लिए। किलोमीटर पैदल चलते, आपकी व्यवस्था कराते, ऐसे ही होता है। जी, बिल्कुल। लेकिन वही अब हम ऐसा क्या ही देख रहे हैं गाइडेंस चाहिए कि आप हम लोग दीप को। होटल बाहर जाके देखिएगा कि बाहर बार और गजल बार लिखा हुआ है वो जाके, भी हमने नहीं देख पाई ध्यान से। लेकिन दीप होटल का पार्ट है। लोग इसे गलत समझेंगे कि नहीं समझेंगे? आप एक मिनट, आपके होटल की बुराई नहीं हो रही है, आपको तो लाइसेंस मिला है। मैं इनको बता रहा हूँ कि इनको कहीं और रहना चाहिए, इसको बुरा मत मानिए। फिलहाल दीप होटल को मैं 20 साल से जानता हूँ। गलत क्या है, लोग क्या कहेंगे, ये बेचारे मेहनत कर रहे हैं झंडा लेके और बियर बार के अंदर अगर ये आप रुकेंगे तो लोग क्या कंटिन्यू मानेंगे? चलते रहिए। आप चलिए, हम आपके साथ चल रहे, जहाँ तक हम चल रहे हैं। चलिए, आप जैसा कि देख सकते हैं मैंने अपनी बात की सफाई क्लियर कर दी है और जो भी अरुणाचल प्रदेश के भाई लोग देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से टीम जो है और अब आपके साथ AAC की टीम जो है वो बाहर निकल रही है, वो अपनी पदयात्रा के लिए अब तैयार है। तो यहाँ पे AAC की टीम ने अपने तरीके से गाड़ी अपनी बात रखी है और वो अपनी सफाई देते नजर आए हैं कि वो लोग गाड़ियों से नहीं, जब बल्कि पैदल गाड़ियां तो सिर्फ तबीयत खराब होने पर वो आपके साथ जो लोग हैं वही चला वो- लेंगे। फिलहाल आपको सीतापुर जाना तो इधर जाना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। सीतापुर जाना तो आपको इधर ही जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि टीम जो है वो रेडी है और रास्ता ढूंढ रही है पैदल जाने के लिए। और ये कुछ कहना है। इंसानियत के नाते रास्ता कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं ARCC की टीम दीप होटल के साथ निकली है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दिन में बता दी है। और ये गाड़ी अरुणाचल परमिट की नंबर की गाड़ी, ये गाड़ी और वो गाड़ी जिसमें झंडे और छाते थे। मेरी बात केवल इतनी है कि अगर आप कोई आंदोलन करते हैं तो उसको तरीके से करिए और सही इन्फॉर्मेशन दीजिए। गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो ये एक गलत मैसेज जाएगा, देश के लोगों के बीच में गलत बातें जाएंगी। बस इतनी बात थी। आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे आंदोलन अब कहने के शुरू हो बाद चुका है। और हम भी इनके पीछे पीछे पैदल चल रहे हैं और देख रहे हैं कि ये लोग कहाँ तक जाएंगे। हम चाहते हैं कि ये पैदल चाहें ताकि जो मेहनत है और देश के झंडे का सम्मान करें, उसको सही तरीके से रखें। यही इन लोगों पे मेरी अपील है। बाकी आपने सब चीज़ें देख ली हैं और कहीं कोई ज़रूरत होगी तो हम दोबारा मीडिया के सामने ज़रूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको थोड़ी देर में फिर अपडेट करेंगे। तो ये थे अखिलेश सिंह जी और लगातार AAC टीम के आइए जाते बातों पे रिएक्ट कर रहे थे। उनकी टीम ने जब कहा था कि मीडिया यहाँ से चली गई थी तो हमने भी अपनी जिम्मेदारी समझी और AAC के टीम के साथ जाके और उनकी बातों को सुना, उनकी सवालों का जवाब दिया। उसके बाद अब ये टीम जो निकल चुकी है अपनी यात्रा पे, अब देखना होगा कि ये यात्रा कहाँ तक जाती है और कितने दूर पैदल तो लोग जाती किस है। तरीके से बात करते हैं। इन्होंने मेरे खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की, मैं इसलिए यहाँ पर आया और मैंने अपनी बात कही। इनको जहाँ जाना हो वहाँ जाएं, देश के झंडे का सम्मान करें, लोगों के प्रति झूठ ना बोलें, ऐसी गलत जगहों पे ना रुकें और ये ना बोले कि बहुत बुरी तरीके से क्या इस आंदोलन को गलत तरीके से चलाया जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। वो मैं आपको प्रूफ करता चल रहा हूँ, प्रूफ हो चुका है। अगर अभी भी अरुणाचल प्रदेश की जनता इस बात को नहीं समझेगी तो मेरा इस पर कुछ नहीं कहना है। लेकिन हाँ भाई, मैं अरुणाचल प्रदेश जरूर आऊँगा और जो भी आपको मेरा स्वागत करना हो ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी अच्छी पत्रकारिता के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि 5 बजे आप आए, 7:30 बजे आए और जब बात हम पे प्रश्न की हुई तो हम तिबारा आए और यहाँ पर अभी भी लोग हैं। और पत्रकारिता का थोड़ा सम्मान बढ़ा है। चारों तरफ देखिए किस तरीके से पत्रकारिता, एक चैनल हमारा कर रहा है, एक चैनल शायद उनका कर रहा है। ये इनकी पेड मीडिया है।
अगर पेड मीडिया नहीं है तो किसी और मीडिया से ये लोग मिलने क्यों नहीं देते हैं, प्रश्न क्यों नहीं पूछने देते। आज पहली बार ये लोग सामने आए, हम चाहते हैं ऐसे ही और मीडिया से मिले और लोगों के बीच में जाएं, सच बताएं कर क्या रहे हैं, झूठ ना बोले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अखिलेश प्रताप सिंह, एएससी की टीम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, वहाँ हम लोगों ने लाइव ही उनको जाके मिला, उनकी बातों उनसे सवाल किया, उनके जो झूठी चीज़ें थी उनसे पूछा कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, उनकी मीडिया इस तरीके से क्यों दिखा रही है। तो उन्होंने भी बड़ी बाकी से जवाब दिया है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि एएससी की टीम अपनी पदयात्रा को किस तरीके से आगे ले जाती है, और हम भी जो न्यूज आई इंडिया है वो इस पूरी मुहिम को कवर करते रहेंगे, एएससी के साथ चलते रहेंगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज देंगे, उनकी बातों को रखेंगे और सच को उजागर करते रहेंगे, क्योंकि सच से बड़ा कुछ भी नहीं होता। सच वो रोशनी होती है जो अंधेरे में उजाला कर देती है। तो इस तरीके से सच जो है वो सामने ही आएगा। एएससी अगर गलत है तो उसका भी सच सामने आएगा, और सरकार अगर गलत है तो उसका भी सच सामने आएगा। लेकिन झूठ की बुनियाद पर कोई यात्रा बड़ी नहीं होती, और झूठ से कोई यात्रा बड़ी नहीं होती, कोई आंदोलन बड़ा नहीं होता। इस कवरेज पे लगातार बने रहेंगे। न्यूज आई इंडिया एएससी टीम को लगातार कवर करती रहेगी और देखती रहेगी कि आखिर उस पदयात्रा में उनका अगला ठिकाना कहाँ होता है, कहाँ रुकते हैं ये पदयात्रा पे जाके, और गाड़ी का उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो उन्हें ये बातें खुलकर कहनी चाहिए। अमित कुमार, न्यूज आई इंडिया, लखनऊ।